जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने पुलिस मुख्यालय में जम्मू में अधिकारियों की चौथी तिमाही बैठक की अध्यक्षता की। डीजीपी ने 2022 में प्राप्त लक्ष्यों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 2023 के लक्ष्यों को तय करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करें जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2023 में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए और अधिक ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ काम करने की जरूरत है। डोडा में चल रहे अनाधिकृत निजी क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में जिला प्रशासन डोडा के निर्देश पर सीएमओ डोडा ने 5 निजी क्लिनिकों को सील कर दिया। दिन भर के निरीक्षण के दौरान सीएमओ की अध्यक्षता वाली टीम ने डोडा शहर में लगभग 57 निजी क्लिनिकों की जांच के बाद बंद करवा दिया। 5 के दस्तावेज नहीं मिलने पर उन्होंने सील का निर्देश दिया। आरएसपुरा जिला विकास परिषद सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी तथा पंचायत चक्रोई अपर पंचायत के सरपंच श्यामलाल भगत ने संयुक्त रूप से जल शक्ति मिशन के तहत पंचायत में ट्यूबवेल लगाने का कार्य शुरू कर खर्च होगी। इस मौके पर पंचायत के नायब सरपंच जोगिंदर लाल, पंच सुशीला कुमारी सहित जल शक्ति विभाग के अधिकारी भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। मैं सभी हल्के वासियों को, खासकर जो मेरी चक्रोई के पंचायतें हैं, इनके साथ जो इर्द गिर्द 2-3 पंचायतें लगती हैं, इन सभी को इस जो ट्यूबवेल 2 लगेंगे, इससे 2-3 पंचायतों को जो फायदा बहुत ज़्यादा होगा। पंचायतों के साथ साथ इनको 2 टैंकी बनेंगी और जिसमें जो पाइपलाइन है जो 3-4 पंचायतों की जो नई लाइन लगेगी, इसकी जो लागत है 7 करोड़ 21 लाख रुपया है। जैसे आदमी, मैंने डीडीसी ने सब कुछ बता दिया है कि आदमी को जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, ज़रूरत होती है। वो है बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन। पिछले दिनों भी आपने देखा ही है कि मैं पूरे हलके में डीडीसी ने जो बिजली पर काम किया है बहुत सराहनीय है। कम से कम मैंने बोला कि पूरे हलके को डीडीसी साहब ने हमारे संजोग से जो पोल दिए हैं, जहां ट्रांसफार्मर दिए हैं, इससे भी लोगों को बिजली का बहुत ज्यादा फायदा होगा और ये जो ट्यूबवेल लगे हैं इससे भी हल्के को बहुत ज्यादा फायदा होगा। आरएसपुरा के ब्लॉक सुचेतगढ़ की क्लोए पंचायत के सरपंच ओंकार सिंह ने मंगलवार को पंचायत के लोगों को पीने के लिए साफ जल मुहैया करवाने के मकसद से जल शक्ति मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू करवाया। इस अवसर पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित जल शक्ति विभाग के अधिकारी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच ने बताया कि लगभग 2 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से पंचायत में इस परियोजना को शुरू किया गया है और कार्य पूरा होने के बाद पंचायत के आधा दर्जन गांवों के लोगों को पीने के लिए साफ जल मिल सकेगा। आज हमने पीएचई डिपार्टमेंट का जो यहाँ पर उन्होंने जो स्कीम चलाई है, हर घर पानी पहुँचाना, जो मेरी पंचायत के इसमें 4 गांव हैं, कंगे, डैर, संदे, मोटे और एक गांव जो है जो कोरटाना पंचायत का है जो बोईपुर। इसका काम की जो लागत है 2 करोड़ 34 लाख रुपया जो है इस स्कीम के लिए जो गवर्नमेंट सरकार ने हमें दिया है। हम सरकार का भी अपनी पंचायत की तरफ से, अपने पंचों की तरफ से, अपनी पूरे जितने भी हमारे साथी हैं उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। अरनिया बस स्टैंड में बनाए जा रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस का निर्माण कार्य तेजी से जारी है।
म्यूनिसिपल कमेटी अरनिया के चेयरमैन ने बताया कि इस कॉम्प्लेक्स में जो दुकानें तैयार हो रही हैं, इसका फायदा अरनिया के आम लोगों को पहुंचेगा। वहीं उन्होंने बताया कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हमने जहां आकर काम शुरू कराया है और जहां के बाढ़ के लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूं। जो प्रधानमंत्री का नारा था, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, आज उसी सिलसिले में विकास की गति को बढ़ावा दिया जा रहा है कि ये जो यूथ को एक अच्छा शॉपिंग कम्प्लेक्स बना के दिया जा रहा है, ये जो जितने भी यूथ हैं इनको बेनिफिट होगा। और वाटर बेल्ट में ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है जो म्युनिसिपल कमेटी अरनिया की तरफ से किया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर यूनिवर्सिटी में चांसलर कुलगाम के एक स्कॉलर की मौत के बाद पार्थिव शरीर को उसके पैतृक स्थान लाया गया। पार्थिव शरीर जैसे ही इलाके में पहुंचा, पूरे इलाके में मातम का माहौल देखने को मिला। निदेशक पंचायत राज और ग्रामीण विकास कमिश्नर खालिद मजीद ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। आपने ये जानना है कि ये 2018 या 2019 में इंतखाबात हुए थे, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 या 4 साल का वक्फा जो है इसको हुआ है। इन 3-4 साल के दौरान मैं ये नहीं बोलता हूं कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो बिल्कुल अपनी जड़ें पकड़ चुका है, मगर इतना है कि आज उनमें एक एम्पावरमेंट की जो है उसके मुतालिक उनको पता चला है कि हमारे हुकूक क्या हैं, कैसे एक प्लान जो है हमारी मर्जी और लोगों की मर्जी के मुताबिक ही होगा। ईसीडी साहिबान, बीडीओ साहिबान को भी इस चीज का अंदाजा है कि जो भी अब काम है, ये जो काम है ये गांव का जमीनी सतह को जो मद्देनजर रख के लेने हैं। ये जो सारे काम हमारे हैं ये कैसे हम पाए तकरीर 31 मार्च से पहले और जो भी हमारे फंड रिलीज हो गए हैं वो टाइम पे वागुजार हो और हमारे कोई भी स्पिलओवर या ऑनगोइंग वर्क ना रहे। इसके अलावा भी जो भी हमारे बाकी जो हमारी प्लानिंग अगले साल की है उसके लिए भी हमें अच्छी तरह से डायरेक्ट किया और इंस्ट्रक्ट किया कि हम जीपीटीपी कैसे बनाएंगे और वो अच्छे मुद्दत में बननी चाहिए और अच्छे विद इन द स्टेबिलिटी टाइम वो अप्रूव करके और वक्त पे उसकी एस्टिमेशन करें। बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोशन चौधरी कठुआ पहुंचे। कठुआ पहुंचने पर मोर्चा की जिला इकाई द्वारा उनका स्वागत किया गया। वहीं बैठक के दौरान उन्होंने राजौरी डांगरी आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए दुआ की। इस दौरान रोशन चौधरी ने कहा कि देश को तोड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम दुआ करें कि अल्लाह ना करे। सबसे पहले इस वक्त जो दुखद हमारे लिए है जम्मू कश्मीर में, जिस तरह डांगरी में हमारा एक दर्दनाक वाक़ा हुआ, तो हम उसके लिए भी हमने यहाँ पर प्रार्थना की है, दुआ की है कि उनके अहले खाना को सब्र करने की ताकत मिले। और हमने दुआ की है कि आने वाले दौर में ऐसे वाक़ात ना गुज़रे, क्योंकि देश को तोड़ने वाली बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो ऐसे वाक़ात करते हैं जिनको यहाँ का अमन, चैन, खुशी यहाँ की रास नहीं आती है और वो दहशतगर्दों को भेजकर यहाँ देश को तोड़ने की करते हैं वाक़ा। लेकिन हमारे हौसले बुलंद है। हमारी कौम आज तक भी देश के लिए खड़ा रही है और पूरी कौम जो ट्राइबल कौम है हमारी, गुज्जर बकरवाल जो लोग हैं, हम इस वाक़े में उनके साथ हैं, देश के साथ हैं। शाना बशाना हम अपनी फ़ौज के साथ खड़ा रहेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका मिला, 2 साल से मैं एसटी मोर्चा में स्टेट सेक्रेटरी था, अभी मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। खासकर तालीम के मुद्दे पे कि अगर हमारी ये पिछड़ी हुई जो कौम है, गुज्जर बकरवाल खानाबदोश कौम, इसको तालीम किस तरह दी जाए, इनके बच्चों को कैसे लाया जाए, इनको सेटलमेंट कैसा किया जाए कि ये लोग जंगलों से जो आज भी आदि मानव की तरह मैं कहूँगा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो कैसे मतलब कि सही ढंग से अपनी ज़िंदगी को जिए, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा ऑफिसर बनाएं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यानी अब यह फिल्म ऑस्कर पाने के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन इसकी टक्कर ऑस्कर
शॉर्ट लिस्ट की अन्य फिल्मों से होगी। इस बार ऑस्कर के लिए दुनिया भर की 301 फीचर फिल्मों को चुना गया है, जिनमें कुछ फिल्में इंडिया की भी है। इनमें द कश्मीर फाइल्स का नाम भी शामिल है। अपनी फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने से विवेक अग्निहोत्री काफी खुश हैं। द कश्मीर फाइल्स मूवी को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और जिस तरह से लगातार इसके खिलाफ एक लहर चली की प्रोपेगेंडा है और कई सारे लोगों ने विरोध किया, आज उनके मुंह पर तमाचा जो है बजता हुआ नजर आ रहा है। कुछ कश्मीरी पंडित लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे द कश्मीर फाइल्स को जब ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, किस तरह से देखते हैं इस मूवी? देखिए, आज ये बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का माहौल है। जिस प्रकार से कश्मीर फिल्म को पूरे विश्व के अंदर दिखाया गया और जिस प्रकार से जो हमारे साथ कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो त्रासदियां 90 के दशक में बीती थी, उसको लोगों के सामने तक विवेक अग्निहोत्री जी और अनुपम खेर जी ने कोशिश की है। हालांकि वो 4 या 5% ही उसमें दिखाया गया है, तो लेकिन फिर भी एक ईमानदारी की तौर पे कोशिश की गई कि लोगों तक सच्चाई आए। जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित उस त्रासदी का शिकार हुए थे, आज सुनने में आया कि उसको नॉमिनेट किया गया है सूत्रों के हवाले से, तो आज एक खुशी की लहर है और उस कम्युनिटी में एक विश्वास सा जग गया है कि कहीं ना कहीं उनकी जो कॉन्फिडेंस है, एक जो सरकार ने एक वो स्टेप उठाया है, उनकी त्रासदियों को सुनवाई होनी चाहिए और उसमें एक पूरा हमें आशा है कि आगे चल के जो हमारे जो दुख है, पीड़ा है, उसको समझा जाएगा। और माननीय मोदी जी ने इसको प्रमोट किया है, अमित शाह जी ने प्रमोट किया है और उन लोगों के लिए ये तमाचा है। अगर ये नॉमिनेट हो गई और अब उसको अवार्ड मिलना चाहिए, तो उन लोगों के ऑटोमेटिकली मुंह बंद हो जाएंगे, उनके मुंह पे एक तमाचा कसा जाएगा जो इस फिल्म को फेक और प्रोपेगेंडा के तौर पे देखते थे। साफ तौर पर जिस तरह से हमने देखा कई बार इस मूवी को लेकर कई सारी जो अपोजिशन पार्टियां भी हैं, कुछ इजरायली एक फिल्म मेकर थे, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया था। अब कहीं ना कहीं लगता है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी इसे जो है वो रिकॉग्नाइज कर रही है इस मूवी। एग्जैक्टली, ये एक ट्रुथ पे बनी हुई मूवी है जिसमें हमारी एट्रोसिटीज कंटिन्यूसली दर्शाई गई थी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रमोट किया था और आज आपके जरिए पता चला है कि ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई है। तो उसके लिए एकेडमी और विनिंग मोशन को हम शुक्रिया करते हैं कि आपने इसे इंटरनेशनल लेवल पे लाया और चाहते हैं, वी रिक्वेस्ट यू दैट इट्स अ ट्रुथ एंड यू रिकॉग्नाइज दिस मूवी एंड बिकॉज विद योर रिकॉग्निशन वन ऑफ द कम्युनिटी जो मेजोरिटी से माइनॉरिटी पे पहुंची, जो कंटिन्यूसली सप्रेस थी, they will get their confidence back. In fact, they will get some basic things back जिससे वो uplift हो सकती है दोबारा. So we are thankful on the behalf of the community if it will be recognized and it will be a award winning movie, Oscar award winning movie. So we are thankful for that कि अगर इसको अवार्ड मिलता है एंड शुक्रिया करते हैं फिल्म मेकर्स का कि जिन्होंने हमारे दर्द को बयां किया और बताया सबके सामने, और रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे से इस कम्युनिटी को एट ईज पे रखा जाए, इसके साथ दोबारा ऐसी एट्रोसिटीज ना रिपीट हो और जो इन्होंने खोया वो इनको बाय ऑनर एंड डिग्निटी इन्हें वापस लौटाया जाए। बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट बात जो है इन्होंने कही है। जहां पर कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, वही इनकी उम्मीद है कि ऑस्कर मिलेगा और उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा बचेगा जो लगातार इसे फेक और प्रोपेगेंडा कहलाते थे। न्यूजीलैंड जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। रुकेंगे यहां छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, तो बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रियासी में पिछले काफी सालों से क्षतिग्रस्त हुए गुरुद्वारे को मंगलवार को दोबारा खोल दिया गया। गुरुद्वारे में सिख समुदाय के द्वारा अरदास की गई। पौनी से सिख समुदाय का एक जत्था गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर रियासी पहुंचा, जहां पर स्थानीय लोगों ने भाईचारे की मिसाल पेश की। गुरुद्वारे को दोबारा से खोला गया है। इसके साथ ही इस मौके पर गुरु महिमा का गुणगान किया गया। इस दौरान स्थानीय संगत ने भी भारी संख्या में हिस्सा लिया। ਜਿਹੜਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਗਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੰਮੂ ਤੇਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸੇਫ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
तो सानू जब पता लग्या भी इस तरह गुरु घर है राम गली महल च जो 38 साल तो किसी नजायज़ कब्जे में है, तो फिर कुछ चीज़ां बर्दाश्त नहीं हुई भी गुरु घर हो मंदिर मस्जिद ये चीज़ां होन ये नजायज़ कब्जे में नहीं रहनी चाहिए। सुन के भी बड़ा अटपटा लगता भी गुरु घर भी कोई कब्जे रख सकता। रियासी गुरुद्वारा साहब की स्थापना हुई है तो मैं कहता कि सब तो ज़्यादा मुबारक के पात्र ने साढ़े असी रियासी के लोग, जिन्हें रियासी के लोगों ने साढ़ा इन्ना सहयोग दिता है। मैं कहता कि रियासी के बच्चे ने सानू ये मैसेज दिता कि आओ भाई आके गुरुद्वारे साहब की इनागोरेशन करो, आके स्थापना करो। असी चाहते हैं कि अगर कुछ टाइम पहला कुछ ऐसा होया सी तो इस करके आओ असी इतने गुरुद्वारे की स्थापना करें। मैं कहता कि मैं अपने दिल के गहराइयों नाल रियासी के लोगों को लख लख बधाई देता हाँ और मुबारकबाद देता कि मैं उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया करदा कि जिन्होंने लोगों ने साढ़ा इन्ना साथ दिता है। गुलशन एग्री इंडिया शोपिया में इंडोफिल इंडस्ट्रीज के एक प्रभाग इंडोलाइफ सुपर स्पेशलिस्टीज लिमिटेड द्वारा आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में उत्पादकों और डीलरों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सेब की फसल को विभिन्न रोगों और पोषक तत्वों की कमी से बचाने के तरीकों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने जैविक खेती और जैविक उत्पादकों के विभिन्न तरीकों के उपयोग के बारे में अपने ज्ञान को साझा किया। लाइफ की तरफ से यहाँ पर डीलर्स कम बागवान भाइयों के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जो हम गुलशन एग्री इंडिया जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं शोपिया में, इनकी तरफ से हम लोगों ने आयोजन किया, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इसमें हम लोगों ने आईनेट और मेटालोजेट टेक्नोलॉजी जो बाहर की टेक्नोलॉजी है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, और आईनेट इनबिल्ट टेक्नोलॉजी है इंडोफिल की और इंडोलाइफ की, और उसको हम लेके यहाँ पर आए हैं। लोगों ने इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह सुना है और समझा है कि ये क्या टेक्नोलॉजी है, और हमारे को ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो हम लोगों ने कुछ ट्रायल्स दिए थे यहाँ पर, लोगों ने वो ट्रायल्स के फीडबैक भी हमारे को दिए, जो उनको फ़ायदा मिला उसके बारे में लोगों ने हमारे को बताया। ये इंडोलाइफ न्यूट्रिशन डिवीज़न है इंडोफिल कंपनी का, और इसमें हम लोग कहते हैं कि न्यूट्रिशन की वजह से ही प्रोडक्शन बढ़ेगी। जकूरा श्रीनगर की 18 साल की सादिया वानी ने साबित कर दिया है कि अगर आप में जुनून, कड़ी मेहनत और समर्पण है तो आपको अपने सपनों को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। सामाजिक बाधाओं और लड़कों के साथ खेलने के लिए आलोचनाओं के बावजूद सादिया ने हार नहीं मानी। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ कोचों के तहत आयोजित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी प्रशिक्षण शिविर के लिए सादिया को चुना गया है। सादिया को शुरू से क्रिकेट का बड़ा शौक था और वो बचपन के दिनों में अपने भाई और पड़ोसियों के साथ घंटों क्रिकेट खेला करती थी। वो गेंद को हिट करने के लिए लंबे हैंडल का उपयोग करना पसंद करती थी। इनके खेलने के अंदाज ने कई लोगों को प्रेरित किया और सादिया को हर जानिब से सपोर्ट मिलता रहा। सादिया 12वीं कक्षा की छात्रा है। ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो तालीम हासिल कर रही है। सादिया पढ़ाई में भी काफी अच्छी है और सादिया के टीचर भी इनकी खूब हौसला अफजाई करते हैं। अपनी छोटी सी उम्र में सादिया ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। सादिया एक ऑलराउंडर है। 13 साल की उम्र में उन्हें राजकोट में अंडर 19 टीम में चुना गया और वहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। फिर उन्हें अंडर 23 टीम में भी सिलेक्ट किया गया। सादिया ने कहा कि जब मेरा चयन हुआ तो मैं बहुत उत्साहित थी। मेरे परिवार ने मेरा बहुत समर्थन किया और मेरे भाई और रिश्तेदारों ने भी मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पहले मैच के दौरान उन्हें नुज़हत परवीन और अरुंधति रेड्डी का विकेट हासिल हुआ, जिससे उन्हें आत्मविश्वास मिला। मेरा क्रिकेटिंग करियर बहुत बचपन में ही स्टार्ट हुआ था। मैं बहुत छोटी थी, 4-5 साल की, जब मैं अपने भाई के साथ खेलती थी और मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती थी। तो फिर एक दिन जब स्कूल से वापस आते वक्त मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वुमेन का, लड़कियों का कोई प्रोफेशनल क्रिकेट होता है। तो एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त मैंने टीआरसी में लड़कियों को खेलते हुए देखा था। तो फिर मैंने घर आके भैया को बताया था। तो भैया ने पता नहीं अपने फ्रेंड से पूछा था। तो अगले दिन मेरी रजिस्ट्रेशन करा दी थी एकेडमी में। तो फिर मैंने वहाँ जाना स्टार्ट किया था 2018 में, जब मैं 13 साल की थी। तो उसी सेम ईयर में मैंने अपना फर्स्ट अंडर 19 खेला था, जो राजकोट में हुआ था, और उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा गया था। 6 में से 3 मैच खेले थे, तो तीनों में अच्छा करा था। सादिया के पिता गुलाम मोहम्मद ने कहा कि मैं सादिया के प्रतिभा के बारे में अच्छी तरह से जानता था।
मैंने उसे नहीं रोका क्योंकि मुझे पता था कि वो ऐसा कर सकती है, इसलिए मैंने उसे आगे बढ़ने के लिए फ्री हैंड दिया। जबकि सादिया के भाई ने कहा कि जब मैं सादिया को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखता हूं तो मुझे हमेशा गर्व महसूस होता है और उसके लिए बहुत प्यार और सम्मान भी आता है। वहीं सादिया की लगन और मेहनत को देखकर सादिया की मां भी काफी खुश हैं। हमारे बहुत से बचपन से इनके शौक था खेलने का, कूदने का। इनका भैया भी इसका सपोर्ट कर रहा था, हम लोग भी, इसकी माँ भी कर रहे थे, इसकी पापा भी कर रहा था। बहुत सा सपोर्ट हम लोग चाहते हैं ये बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाए। पहले से ही बचपन से बहुत शौक था क्रिकेट का, जिसकी वजह से इसने मतलब बहुत ही नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी सिलेक्ट हो गई है। और मतलब हमारी दुआ रहेगी कि आगे और मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करे, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। इसका ड्रीम है कि मतलब अपनी स्टेट को इसने रिप्रेजेंट किया है, अब इसका ड्रीम है कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे बच्चे खेलने जाते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे और मैं इनको साथ देती हूँ। मुझे इसकी बहुत खुशी होती है। हमने उसको बचपन से छोड़ा कि जो आप खेलो, लड़कों के साथ खेलती है, हर किसी के साथ, हमने उसको वो नहीं किया। बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। बहरहाल सादिया की उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े हैं। सादिया जिस मेहनत और लगन से लगी हुई है, उम्मीद की जा सकती है कि वो आने वाले दिनों में मुल्क का नाम रोशन करेंगी। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से रईस मागरे की रिपोर्ट। मेंढेर सब डिवीजन में टैक्सी यूनियन का चुनाव हुआ। सभी ड्राइवरों ने मिलकर हबीबुल्लाह को अपना अध्यक्ष चुना। बस अड्डे मेंढेर में भारी संख्या में टैक्सी चालक एकत्रित हुए और आपसी सहमति के साथ हबीबुल्लाह खान को अपना अध्यक्ष और जाकिर हुसैन को उपाध्यक्ष चुना, जबकि सेक्रेटरी शजत जट को बनाया गया। पिछले लंबे समय से टैक्सी ड्राइवरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अब आज एक कार्यक्रम के दौरान यह ताजा फैसला लिया गया। मैं यही कह रहा हूँ कि ये नहीं कि मेरी टैक्सी एसोसिएशन, मगर मैं इतना कहूँगा वसूख से कि जितने भी तहसील मेंढर के अंदर कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर हैं, मैं उनके लिए भी जान निशावर करने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं कि मेरे ये टैक्सी वाले भी ये मेरे भाई हैं, मगर एक बात मैं ये जरूर कहूँगा कि तहसील मेंढर के अंदर किसी भी ड्राइवर के साथ कहीं भी अन्याय नहीं होने दूंगा। और जहाँ मुझे ये रात को कहेंगे तो मैं रात को हाजिर रहता हूँ, दिन को कहेंगे तो मैं दिन को इनके साथ हाजिर रहता हूँ। और इंशाअल्लाह तबारक ताला सबसे पहले मैं अपने ड्राइवर भाइयों को ये एक बात जरूर कहूँगा कि पहले आपने जो आपका कर्तव्य है, जो आपका ये हुनर है, आप इसको साफ सुथरा रखें। मैं ये सबसे तमाश करता हूँ और आपके साथ जहाँ कहीं भी कोई नाइंसाफी हो। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।